आज 3 जनवरी 2026 है। और ये साल का आगाज़ है। और ये एक बहुत अच्छा मौका है कि आज हम फूल भाई से कुछ ऐसी बातें पूछें, ऐसी गुफ्तगू करें कि वो महफूज हो जाए, क्योंकि एक तरीके से एक खजाना है जो इनके सीने में दफन है। ऐसे ऐसे लोगों से इनकी कुर्बत और दोस्ती रही है। तो उस सिलसिले में आज उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। फूल भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो तो फूल भाई, अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जोश साहब के मुताबिक, क्योंकि हमारी अ, अ, बचपन से ही जो हमने देखा कि हमारी कजन्स की जनरेशन में, बल्कि इस पूरी जनरेशन में आपकी एक खास कुर्बत हो गई थी जोश साहब के साथ। बिल्कुल। हालांकि थे तो हमारे वालिद की जनरेशन के, लेकिन आपकी एक खास उनसे कुर्बत थी, आप उनके मिजाज को भी पहचानते थे। तो पहले तो ये बताइए कि आपकी ये कुर्बत उनसे कैसे शुरू शुरू कैसे हुई, हम्म, और ये मरासिम कैसे हुए, और फिर उसके बाद पूछेंगे कि आपको उनकी किन चीज़ों ने मुतासिर किया। हम्म। वो इस तरह से हुआ कि हम जोश साहब को मैं पढ़ता तो था, उनकी कलाम भी पढ़ता था, जैसे और शोरा का। फिर इनकी किताब आई यादों की बारात। अच्छा। तो यादों की बारात पढ़ी इनकी। जी। तो यादों की बारात पढ़कर मैं बड़ा मुतासिर हुआ हाँ। जोश साहब से, उनकी बातों से। तो फिर ये शौक हुआ कि यार कभी इनसे मुलाकात की जाए, बात की जाए। तो इत्तेफाक से उस ज़माने में मैं EMI थी, एक रिकॉर्डिंग कंपनी, जी। शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी, जी। जी। कराची की। उस ज़माने में रिकॉर्ड्स का ज़माना था। जी। तो वो उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि जो जो दुनिया में, इस वक्त पाकिस्तान में जो बड़े बड़े लोग हैं जो इस वक्त जिंदा हैं, तो उनसे कुछ बातें कर ली जाए, इसलिए कि उनको वो उनका इंतकाल हो जाता है, फिर वो रह जाता है मामला। ठीक। तो उनसे बातें करके उन चीज़ों को प्रिजर्व कर लिया जाए, ठीक है। ताकि रिकॉर्ड में रहे। तो EMI वाले में राशिद लतीफ़ साहब थे, वो मुझे जानते थे, क्योंकि मैं BBC का भी नुमाइंदा था पाकिस्तान में। अच्छा। उनकी लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू का। अच्छा। तो उनका कि जाफरी साहब, आप ऐसा करें कि हम जोश साहब को इंटरव्यू करना चाहते हैं, और हमने सुरूर बाराबंकी साहब से भी कहा है कि वो भी इसमें शामिल हों। हाँ, हाँ, तो आप दोनों मिलकर और उनका इंटरव्यू करें, ठीक। जोश साहब का। ठीक। तो वो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्ड करके फिर बाद में जब इनकी डेथ हो जाएगी, तो उसके बाद फिर हम इस रिकॉर्डिंग से रिकॉर्ड बना के हाँ। उसको फिर रिलीज़ करेंगे। ठीक। तो इस वजह से फिर हमने, सुरूर साहब आए मेरे पास, सुरूर साहब से बात हुई। मैंने कहा ठीक है साहब, इनका अरेंजमेंट किया जाए। हम्म, लेकिन अब जोश साहब का मसला ये था कि वो तो शाम को बैठते हैं सिर्फ, हम्म, दिन में उनसे क्या आप इंटरव्यू लेंगे। वो तो शाम के, वो जब पीते हैं हम्म, शाम को हाँ, 7 बजे गरूब आफ्ताब के वक्त, जब वो सिलसिला शुरू होता है। हम्म, तो एक दोस्त था बाबर, तो उसके घर हमने अरेंजमेंट किया है, क्योंकि अपने घर में ला नहीं सकता था, तो मेरी वालदा तो इजाज़त नहीं देती इसके जोश साहब शराब पीते हैं घर में। हाँ, तो मैंने वहाँ बाबर के घर इंतज़ाम किया, और इससे कहा सुरूर साहब से कि बस आप जोश साहब को पकड़ के उनको वहाँ ले आएंगे इस जगह पर, और फिर वहाँ पर हम इनका इंटरव्यू शुरू करेंगे, बातचीत शुरू करेंगे। ठीक। फिर वहाँ सब अरेंजमेंट वगैरह किया। मैं बॉटल वॉटल लेकर गया। फिर पता चला कि साहब वो सामने अगरबत्ती रखी होती है और घड़ी, वो घड़ी। घड़ी रखते हैं सामने और अगरबत्ती जलाते हैं। अच्छा। और ठीक जब जैसे मगरिब हुई, जैसे 7 बजे, हाँ। तो 7 बजे से वो अपना पीना शुरू करते हैं। और ये मैंने पता कर लिया कि उनका मामूल क्या है। अच्छा। तो हर आधे घंटे में एक पैग होता है उनका, अच्छा। और टोटल 4 पैग पीते हैं, अच्छा। टोटल 4 पैग। तो उसमें ये 7, घड़ी देख रहे हैं, 7:30, 8, 8:30, 8:30 के बाद चौथा पैग शुरू होता है। तो जैसे ही चौथा पैग शुरू हो, तो आप उनका खाना लगा दें इस अरसे में, अच्छा। क्योंकि बस वो चौथा पैग ख़त्म करेंगे, फिर कुछ नहीं। और अच्छा। जो बातें करनी है आपको, वो आप इस अरसे में, बस वही 2 घंटे आपके तो पास। बस 1.5 घंटा, बल्कि 1.5 घंटे। 2.25 घंटा। क्योंकि फिर वो आखिरी पैग ख़त्म हो रहा है, अब उनको वो खाने का हो गया है कि भाई अब मुझे खाना हो, हाँ, और मैं खाने के आगे जाके सोऊं। अच्छा। अच्छा। हाँ, और अब वो नहीं बैठ सकते। अच्छा। हालांकि मैं अपनी तरफ से अलग से एक बॉटल अलग लेकर गया था। अच्छा। तो हो सकता है भाई उनका मूड हो जाए, कम ना पड़ कम जाए, ना पड़ जाए। और भी लोग हैं। तो लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हुआ ये कि इत्तेफाक से
हमने अपने एक दोस्त था, जो ये तो बैचलर हाउस था बाबर का, जी, जी। तो बराबर में जो हमारा एक दोस्त था उसके यहाँ खाने का अरेंज किया। उसने कहा यार मैं तुम्हें फर्स्ट क्लास खाना बना के भेजूंगा, तो मुझे बता देना। हमने कहा टाइम देना, देखो 9 बजे हमें 8:45 चाहिए खाना, और हम क्योंकि 10 मिनट दूर था उसका घर। फाइनली हमारा एक दोस्त था, उसको इस काम पे लगाया कि भाई तुम जाके खाना ले आना, वो हम 9 बजे सर्व कर देंगे। ये अब पहली मुलाकात का ज़िक्र है? पहली मुलाकात। अच्छा, अच्छा, हाँ, ठीक है। और ये खाना हम सर्व कर देंगे। इत्तेफाक से अब वो चौथा पे ख़त्म हो गया उनका, हुँ, अब वो खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, अब मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने कहा जो साहब भाई कहाँ है खाना, हाँ, कहाँ रह गया? तो उनका साहब बस वो आ रहा है, बस लेने गया है, अभी आता है, अभी आता है। तो मैंने कहा जब तक आप ऐसा करेंगे एक पैक वाला गिलास बना देता हूँ, जब तक आप ये ले लें। आते हो कहना नहीं ये नहीं, बस वो हमारा ख़त्म हो गया, वो सिलसिला ख़त्म। मैंने कहा ये पूरी बॉटल है और भी चाहिए। हुँ, मैंने कहा ताकि किसी तरह ये बहनें हाँ, और ज़्यादा ज़्यादा ना गुस्से में ना आए। बड़ी ना बड़ी मुश्किल से वो 20-25 मिनट बाद भारत फजली साहब आ गए खाना वाना लेकर, लगाया वगैरह। अच्छा जो साहब भाई उनको कुछ मैगजीन वगैरह भी दिखाई सरचे में, मगर वो बिल्कुल नहीं, नहीं भाई कमें तुम चाय नहीं हम ले चलो, बस चलो अच्छा, खाना हो। खाना हुआ, हाँ अच्छा। बस अब और कुछ बात नहीं। खैर बहरहाल इत्तेफाक से खाना बड़ा अच्छा था। हाँ। अच्छा तो फूफा ये तो बड़ा दिलचस्प रहा कि खाना जब आया, थोड़ा हम्म, देर से आया, लेकिन हम्म, जोश साहब को खाना बहुत पसंद आया। हाँ, ये तो आपकी थी उनके साथ यानी पहली नशिस्त के जो लॉजिस्टिक्स है, कि वो हम्म, किस तरीके से आपने सारा इंतज़ाम किया और वो आए और उन्होंने 2 घंटे और आपने बताया कि हर आधे-आधे घंटे में 1 पैक बनता था, तो कोई हम्म, डेढ़ पौने 2 घंटे की गुफ्तगू होती दो थी। घंटे हाँ। हाँ, हाँ। तो ये तो आपकी पहली नशिस्त थी। तो ये बताइए कि जो और फिर ये नशिस्तें किस तरीके से होती रहीं हम्म, और ऐसी क्या-क्या आपको उनकी बताई हुई बातें याद हैं? जो उन्होंने आपको खुद बताई, बहुत सी जो हैं यादों की बारात में भी है। जो वाक़यात आपको याद हैं उनकी ज़िंदगी के वो बताइए? हम्म। जोश साहब रहते थे इस्लामाबाद में। जी, तो मैंने सूर साहब को इस काम पे लगा दिया कि देखें जब भी जोश साहब कराची आएंगे, जी। आप मुझे एक दिन पहले बता दें, और बस हमको इनको एयरपोर्ट से लेके सीधा या बाबर के घर पे ले आना है। इनको जाने कहीं देना ही नहीं है। ठीक है। और पर उसके बाद जब मैं शराब का और खाने पीने का सब इंतजाम कर लूँगा, अगरबत्ती, घड़ी, हर एक चीज़ हाँ, जैसे बैठती हैं वो, हाँ, और वो करने के बाद फिर हम इनको बाद में जाके घर छोड़ देंगे। हाँ। उसके बाद फिर इनसे मेरी ये मुलाकातें रहती थी, होती रहे। ताकि मैं इनसे और बातें कर सकूँ, और चीज़ें मालूम कर सकूँ, वो और चीज़ें। बताइए कि उन्होंने बाबर साहब का घर देख के क्या कहा? हाँ, वो उन्होंने ये कहा, जब उन्होंने देखा तो उसका बड़ा जो ड्राइंग रूम था ऐसा ऐसा था, बड़ा लाल सा कालीन सा था उसका। हुँ, तो उन्होंने पूछा भाई साहिब खाना कौन है? ये तो मैंने बताया ये मेरा दोस्त है बाबर। तो कहने अच्छा, तो कहने और ये क्या है, शादीशुदा है क्या? मैंने कहा नहीं अभी बैचलर है, अकेले ही रहता है यहाँ। कहने अच्छा। तो बड़ा चारों तरफ देखा उन्होंने, चश्मा उतारा, कहने भाई फिर तो यहाँ बड़े खून हुए होंगे। अच्छा वेरी गुड। हाँ, हाँ, दैट्स एक्सीलेंट। अच्छा, तो अब ये तो इन मुलाकातों में कौन से ऐसे उनकी बताई हुई बातें हैं या गुफ्तगू या किस्से उनकी ज़िंदगी के बारे में हम्म, जो कि आपके ज़हन में समझिए कि ज़हन नशीन हो गए आप? हाँ। एक तो मुझे उनका ये ज़हन नशीन हुआ जब उन्होंने मैंने उनसे पूछे, हज़रत अली का ज़िक्र आया। असल में इस तरह से आया कि पता नहीं क्या बात उन्होंने सुनाई। उनके साथ एक उनके दोस्त आए हुए थे, खां साहब, जी, उनके बड़े ख़ास दोस्त थे। वो तो कोई हज़रत अली, वो मैंने उनसे पूछा कि आप हज़रत अली को कैसे समझते हैं, क्या बात है? कि तो मुझे कहने लगे भाई वो बहुत बड़े शायर भी थे हज़रत अली, हुँ, हुँ, बहुत बड़े शायर थे। हुँ, तो मैंने कहा साहब हमने तो उनका कलाम नहीं देखा, आपके पास तो उनका कोई कलाम है? जी, कहने हाँ मेरे पास उनका कलाम है। तो मैंने कहा जोश साहब फिर कभी आप मुझे वो कलाम दीजिएगा, मैं भी ज़रा उसको पढ़ूँगा या प्रिज़र्व करूँगा। तो उनके जो दोस्त आए हुए थे खां साहब, वो कहने लगे कि हाँ ये इनके बड़े दोस्त हैं वो, अच्छा, ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं कि अल्लाह की बातें फलां-फलां करते हैं, हाँ, लेकिन ये बड़े दोस्ती है इनकी उनसे। उनसे खैर ये बात-वात हो गई। तो जब ये महफ़िल बर्ख़ास्त होने लगी, तो जोश साहब उठे। हुँ, जब उठने लगे तो कहने लगे या अली मदद। हाँ, तो वो खां साहब थे, कहने देखा हाँ, कि अपने दोस्त को याद किया ना? हाँ, हाँ, बहुत कहते थे अपने दोस्त को याद किया। हाँ। कहने देखो माविया का नमक बोल रहा है। जोश साहब ने कहा अपने दोस्त के लिए दोस्त के कि लिए, देखो माफिया का नमक देखो बोल रहा माविया का नमक बोल रहा है।
हाँ, तो हाँ, आप कुछ कह रहे थे कि ये अकीदा भी शुअरा का इवॉल्व हुआ। हाँ, और मैंने ये देखा कि जितने बड़े-बड़े शुअरा आप ले लें, हुँ, जैसे गालिब थे, ये जोश साहब थे, अल्लामा इक़बाल, जी, 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 ये सब के सब सुन्नी घरानों में पैदा हुए जी, जी, और जवानी तक इनका अक़ीदा सुन्नी ही रहा, जी, जी, उसी पर रहे। लेकिन जब ये जब बड़े हुए तो फिर उसके बाद जो है ना इन सबका जो अक़ीदा जो है, वो शियों की तरफ माइल हो गया, वो उस तरफ चला गया, यानी जी, जी, सब जी, शिया अक़ीदे की तरफ माइल हो गए। जी, 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 जिनमें गालिब तो इस हद तक गए, मैं यानी इस ये मेरे पास किताब है, हुँ। ये शोराए उर्दू और इश्क़ अली, अच्छा, 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 शोराए अच्छा। अच्छा, ये भी ज़मीर अख्तर नकवी साहब ने ज़मीर तर्जुमी अख्तर नकवी तर्जुम साहब की ने है। की, अच्छा, अच्छा, और अच्छा। इसमें मीर अनीस से लेकर आज तक के शोराए कुछ 400-500 शोरा हैं, अच्छा, अच्छा, अच्छा। जिन्होंने हज़रत अली की शान में शायरी की है। अच्छा, तो और उस इसमें इन्होंने वो शायरी शायरों की दी है जो उन्होंने हज़रत अली की शान में की है। किया है। तो गालिब की जो शायरी इसमें इन्होंने दी है ज़मीर अख्तर ने चुनकर और उनका ज़िंदगी बयान करने के बाद, तो गालिब जो थे वो तो हज़रत अली को खुदा मानते थे। हुँ। यानी इसमें शेर हैं उनके, अच्छा, गालिब की, अच्छा। हाँ, और फ़ारसी में उन्होंने बहुत ज़्यादा कलाम लिखा हज़रत अली के बारे में, अच्छा। बहुत। और यानी इस हद तक मानते थे कि कहते थे ये मज़हब आड़े आ जाता है, वरना खुदा अली ही था। हाँ। गालिब तो इस हालत हद अच्छा, तक अच्छा, चले गए अच्छा। थे। लेकिन ये लोग जो थे अल्लामा इक़बाल और ये, जो साहब। हाँ, ये इस हद तक नहीं गए, लेकिन गालिब इस हद तक गए। अच्छा, हाँ, गालिब अच्छा। इस हद तक तो ये जोश साहब का के खानदानी पस-मंज़र क्या था इनके गए। ये हाँ, हाँ। अक़ीदे के एवोल्यूशन के अंदर? ये इस तरह से हुआ कि जोश साहब जो थे, इनकी जो दादा थे, जी, जी। इन्होंने शादी की तो वो एक शिया लड़की थी, अच्छा। जिस जिस घराने में इनकी शादी हुई, हुँ, वो दादी ब्याह कर इनके घर आ गई। हुँ। अच्छा, उस ज़माने में सिस्टम ये था कि सारी फैमिलीज़ आपको पता है बड़ी-बड़ी हवेलियाँ और ये होती थी, ये सब लोग साथ रहा करते थे उस जी, ज़माने जी, में। जी। अच्छा, ये बड़े पैसे वाले लोग थे, ख़ानदानी, हुँ, हुँ। जायदादें और ज़मीनें और ये वो, यानी ये आलम ये था कि जोड़ साहब की जब सालगिरह हुँ, होती थी हुँ। जब ये छोटे थे 4-5 साल के, एक तराजू में इनको बिठाते थे और एक तराजू में हीरे, जवाहरात और सोने और ये मोती होते थे, और वो तोल के बस वो जो चीज़ें होती थी, फिर वो गरीबों में बाँट दी जाती थी। अच्छा। यानी ये आलम था पैसे अच्छा, का, और पैसे का उसका होना। अच्छा, इनके अच्छा, बाप, और अच्छा, उनके अच्छा। बाप जो थे, वो भी खुद शायर थे, अच्छा। वो खुद भी शायर थे। और वो कहते थे अक्सर जोड़ साहब से, जब वो थोड़े बड़े हुए और शायरी की तरफ माइल हुए, तो कहने, भाई मैं तेरी तरफ से बहुत परेशान रहता हूँ। हुँ, तो कहने कि मियाँ साहब आप मेरी तरफ से क्यों परेशान रहते हैं? हुँ, कहने, मैं इसलिए रहता हूँ कि तू है शायर, हुँ, और शायर और जो इंटेलेक्चुअल टाइप के जो लोग होते हैं, इनको पैसों की परवाह होती नहीं है, हुँ। और ये इनके पास जो पैसा आता है कोई ना कोई इनसे आके ले जाता है और ये दे देते हैं, हाँ, हाँ, और पैसे वाइज ये कभी खुश नहीं रहते। मैं फ़िक्र में रहता हूँ कि तेरा होगा क्या? मैं तुझे इतना पैसा दे दूँ फिर भी तू शायर है, क्या करेगा? हाँ। तो यानी ये हालत ये था। हालत। दादी जो है वो आई शिया घराने से। हुँ, तो अगले साल मुहर्रम हुए। हाँ। जब मुहर्रम हुए तो उनकी दादी ने दादा से कहा कि साहब मुझे मजलिस करनी है। हुँ, तो दादा चौंक गए, कहने लगे ये क्या? यहाँ हमारे घर में तो कभी ऐसा हुआ नहीं, और यहाँ तो हम मजलिस वगैरह नहीं हो सकती। कहने, नहीं मुझे तो करनी है। हुँ। कहने, नहीं नहीं होगी। कहने, अगर नहीं होगी तो ठीक है, तो मैं घर जा रही हूँ। तो अच्छा। जब घर जाने लगी, अच्छा शायद उनको बहुत पसंद करते थे क्या, कहने अच्छा अच्छा तुम घर मत जाओ, तुम यहीं रहो, लेकिन ये कि ठीक है तुम मजलिस वजलिस करना, मगर देखिए ये है कि ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना तुम, हुँ, ये हम मोहल्ले में आवाज़ें जाएं और ये वो। उनका नहीं नहीं, जैसे मजलिसें होती हैं वो मैं करूँगी। उन्होंने मजलिसें शुरू कर दी घर में। वो मजलिसें होते 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 बढ़ती चली गई, इतनी बढ़ती चली गई कि फिर वो अपने घर से एक जुलूस निकालने लगी, हुँ, जो मलियाबाद से होते हुआ लखनऊ तक जाता था, या कोई चौक थी बहुत हुँ। बड़ी, जो हिंदुओं का एक इलाका था, अच्छा, वहाँ तक वो जुलूस जाता। तो वो जुलूस फिर निकलने लगा जोश साहब के घर से, अच्छा। वहाँ से इनके दादा के घर से। खैर कोई बात नहीं, और उसमें मगर सब अकीदे के लोग सब आते थे। अकीदे के लोग आते थे, मुसलमान, हिंदू, ये वो, हिंद, सुन्नी, शिया, सब आते सब थे। उसमें आते थे। खैर वो जाता था। जोश साहब जो थे, चूंकि वो मजालिस सुनते थे या दादी इनसे कुछ बातें करती थी या क्या था, तो ये अपने कुछ मज़हब की तरफ इनका, या मज़हब की तरफ इनका झुकाव होना शुरू हुआ, शुरू हुआ। और इनका अक़ीदा बढ़ता चला गया, इमाम हुसैन और फलाना और ये वो।
महिला सुनने के बाद इस हद तक हो गया कि उस ज़माने में तबर्रा भी बहुत देते थे, जो कि अब जी, आजकल नहीं है। नहीं। तो ये फिर जाकर वो जुलूस जहाँ ख़त्म होता, वहाँ तबर्रा देने लगे जोश साहब को। इसकी खबर इनके वालिद को मिली। हाँ, उन्होंने फिर जोश साहब को बुलाया और कहा कि भाई, मैंने सुना है कि तुम सिरमा जाती हो और तुम इस तरह तबर्रा करते हो। कहना देखो, यहाँ मेरी मैं हम लोग सालों से रह रहे हैं, हम हिंदू और हम सब मिल के साथ रहते हैं, और सुन्नी हम्म, हम सब हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जुलूस निकालो, ये सब कुछ करो, लेकिन ये तबर्रा वगैरह मत करो, ये तुम नहीं करो। तो कहने लगे, ऐसे ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। कहने कोशिश नहीं, तुम नहीं करोगे। लेकिन फिर जनाब हुआ, फिर इन्होंने ऐसा किया। फिर इनके वालिद ने इनको बुलाया कि देखो, मैंने तुम्हें इतना समझाया था, तुम नहीं समझ रहे हो, और फलाना ढिमकाना। तो अब ये है कि ये जो मेरी जायदाद है, हम्म, मैं इस जायदाद से तुम्हें, उसने गुस्से में आ गए जब इन्होंने नहीं सुना। हम्म, कहने मैं इस जायदाद से तुम्हें आग कर रहा हूँ, और आज के बाद ये जितनी मेरी जायदाद है, ये सारी की सारी तुम्हारा बड़ा भाई जो है, उसका क्या नाम था, उसके नाम कर रहा हूँ, और तुम्हें सिर्फ 200 रुपये महाना मिला करेगा, अच्छा, जो अपने खर्चे वर्चे के लिए, हाँ, बस और कुछ नहीं। मैं कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेड। अच्छा, कुछ कोई, इन्होंने कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं की। यानी ये आ गए, चलता रहा। कहने एक दिन जो साहब कहते हैं कि मैं जब सोने लगा, तो सोने से पहले मैंने अल्लाह मियाँ से कहा, मैंने कहा अल्लाह मियाँ, मैंने इतनी ये सब कुछ कर लिया, मैंने ये अकीदा अपना बदल दिया, और ये सब कुछ हो गया, मेरे माँ बाप मुझसे बिछड़ गए, बाप मुझसे नाराज़ हो गया, भाई मुझसे अलग हो गया, और मैं तो तनासा हो गया। हम्म, लेकिन ये है कि मुझे तो इतना तो बता दे कि मैं सही भी हूँ या गलत। हाँ, यानी ये जो मैं मान रहा हूँ इमाम हुसैन को और इनको, हाँ, अली को, हाँ, मैं सही भी हूँ या गलत। हम्म, यानी ये कहते कहते मैं सो गया। जब मैं सो गया तो मुझे ख्वाब आया एक। हम्म, कहने ख्वाब में मैंने ये देखा कि एक बहुत कबीर सी जगह है, और दोनों तरफ दरख्त ही दरख्त हैं, हम्म, और सामने आसमान है, बिल्कुल ऐसा कि जैसे सोना चमक रहा हो, सोना, सोना चमक रहा हो, ऐसा आसमान। हम्म, और हजारों चिड़ियां हैं उन दरख्तों पे जो चहचहा रही हैं। हम्म, मैं उसको देख के हैरान कि ये है क्या। हम्म, यानी इधर से मैंने देखा कि सामने से एक काफला आ रहा है। अच्छा, काफला आ रहा है, उसमें एक शख्स है जो लीड कर रहा है, और बाकी कुछ लोग हैं जो उसके पीछे घोड़ों पर सवार हैं। हम्म, यानी वो जैसे करीब आता, मैं उसको देखता, तो उसके चेहरे से ऐसी रौनक शुआएं सी कुछ निकलती जो मेरे दिल में पैवस्त हो रही थी। हाँ, और मैं उसको देखकर हैरान हो रहा था कि ये कह रहे, मेरा मेरा चेहरा जम नहीं, इतनी खूबसूरत भी शख्सियत, अच्छा, कि नजर चेहरा नहीं जम रही नजर थी। नहीं जम रही थी मेरी हम्म, उस। हम्म, मैंने मैंने सोचा कि बढ़ के मैं इससे कुछ बात कर सकूं, हाँ, कुछ तो बात करूं मैं इससे। हाँ, तो कहने वो मैं बात करना चाहूं, लेकिन वो कुछ बात हो नहीं, हाँ, अच्छा, कुछ बेबस सा कुछ हो गया मैं। लेकिन उसी में देखा मैंने कि वो मेरे सामने से आया, और होते होते मैं उसको देखते ही रह गया, और वो होते 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 राइट साइड से होकर वो दूसरी तरफ कहीं चले गए। हाँ, कहने मैं अभी ख्यालों में घूमता कि यार मैं तुझसे बात करना था, ये कहाँ चले गए, हम्म, ये क्या हुआ। कहने इतनी देर में फिर एक और काफला आया, हम्म, उसमें भी यही एक शख्स लीड कर रहा है, हम्म, पीछे कुछ लोग हैं। फिर उसकी भी यही हालत, उसकी भी जब मैं चेहरा देखा, तो मैं इतना असर मुझ पर कि मैं बता नहीं सकता। यानी कि हजारों दिल में चिंगारियां मेरी निकल रही थी, यार क्या शख्सियत है, हाँ, और मैं इससे जाके थोड़ी सी तो कुछ बात करूं, कुछ तो हम्म, करूं। और उसके साथ भी यही हुआ, वो मेरे सामने से होता होता और राइट से होके, और वो आगे निकल गया। हम्म, यानी मैं बड़े बड़े सोच में हैरान हूँ कि क्या करूं क्या नहीं करूं। यानी इतनी देर में मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा, तो मैंने मुड़ के देखा, हाँ, एक शख्सियत थी, हल्की सी दाढ़ी थी सफ़ेद सी। तो कहने कि मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? हम्म, तो कहने मैं अबू ज़र गफ़ारी हूँ। हम्म, और बहुत फेवरेट साहबी रसूलुल्लाह के ये अबू ज़र गफ़ारी। कहने देखो, तुमने अभी रसूल, बहुत खुशकिस्मत हो तुम, अच्छा, तुमने अभी रसूल की और अली की ज़ियारत की है, रसूल की और अली की ज़ियारत अली की की है। ज़ियारत की है। तो कहने कि मैंने उनसे कहा कि साहब,
क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इससे जाके कोई बात कर सकूँ? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। हाँ, हाँ, कहने हाँ ठीक है, अगर तुम मिलना चाहते हो तुम इधर सीधे हाथ से चले जाओ हाँ, और आके एक मस्जिद है, हाँ, तो वहाँ तुम्हें ये दोनों मिल जाएँगे। अच्छा, तो कहने मैं उस तरफ चल पड़ा। वहाँ जाते-जाते देखा तो मैंने दूर से देखा कि वही साहब जो पहले आए थे वो बैठे हुए हैं मस्जिद की सीढ़ियों पर, और जो दूसरे साहब थे वो किसी बर्तन से उनको वज़ू करवा रहे हैं। अच्छा, तो मैंने उनको देखा, मैं पहचान गया कि ये वही 2 हैं। तो उनमें से जो दूसरे थे यानी जो अली थे, हुँ, हुँ, उन्होंने मुझे देख लिया। हुँ, उन्होंने मुझे इशारा किया, अपने पास बुलाया। अच्छा, कहने मैं उनकी तरफ बढ़ा। हाँ, जब मुझे करीब पहुँचा तो उन्होंने मुझसे कहा कि यानी जो मैंने सवाल किया था कि मैं सही भी हूँ कि ना सही गलत, में, तो उन्होंने कहा कि देखो, हम जिससे मोहब्बत करते हैं, जो हमसे मोहब्बत करता है, हम उससे मोहब्बत मोहब्बत करते हैं, करते हैं। और तुम्हारी दुनिया भी अच्छी है और आखिरत भी। वाह, वाह, जाओ। या अच्छा, अच्छा, ठीक है? अच्छा, बस कहने ये एंड हुआ और मेरी ज़बरदस्त, आँख खुल गई। अच्छा, कि आँख खुली तो जो खादमाएँ जो थीं, हुँ, उनमें से एक आई और उसने मुझसे कहा कि मियाँ साहब बुला रहे हैं आपको। अच्छा, वालिद जो बुला साहब रहे से हाँ, कहा, वालिद वालिद अपने साहब को अपने मियाँ से साहब कहते थे। हुँ, हुँ, मैंने मियाँ साहब को बुला रहे हैं। हुँ, तो कहने मियाँ साहब को, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, ये ख्वाब भी आया है। मियाँ साहब भी बुला रहे हैं। कहने मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि देखो भई, मैंने तुम्हें जायदाद से आफ़ कर दिया था, सब कुछ किया था, लेकिन मैं तुम्हारे बिहेवियर पर और क्या कहते हैं उर्दू में बिहेवियर ये यानी रवैया हाँ, हाँ, तुम्हारा हाँ, और हाँ, उससे मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि सब कुछ करने के बावजूद तुमने कभी कोई शिकायत नहीं की मुझसे। तुमने अपने भाई से नहीं लड़े, किसी से कुछ नहीं, तुम्हारा रवैया बिल्कुल मामूल है। कहना है ये तो बहुत गैर मामूली चीज़ तुमने की है, हुँ, सब किए होने के बावजूद, हुँ, हुँ, सबसे अच्छे हो, सब कुछ हो। जी, जी, तो कहते ये तो अगर ये तो चलो शिया सुन्नी की बात थी, ये तो अगर तुम हिंदू भी होते तो भी यानी ये बहुत हुँ, बड़ी बात थी ऐसा करना। बात कहना है कि मैंने ये तुम्हारा बिहेवियर देखने के बाद अब मैंने फैसला ये किया है कि ये जो जायदाद मैंने कहा था तुम्हारे लिए, हाँ, वो मैं ये फाड़ रहा हूँ, हाँ, और आज से तुम दोनों भाई हैं, तुम बराबर के दोनों शरीक बराबर के शरीक अच्छा, ये हो। क्या हाँ, ज़बरदस्त तो जोश साहब ने ज़ाहिर है बड़े मार्फतुल आरा मर्सिए हाँ, लिखे और तो ज़रा आप आपने भी ज़ाहिर है उनकी मर्सियों का मुताला किया आपको उनमें से ख़ास तौर पे कौन सा मर्सिया पसंद है मुझे उनके जो मर्सिये लिखे ना उन्होंने, उसमें एक मर्सिया जो है उसका टाइटल है आग। आग आग, जी जी वो मुझे बहुत सबसे ज़्यादा उनका मर्सिया अच्छा लगा। उसकी वजह ये है कि ये जोश साहब के अलावा कोई, मैं नहीं समझता कि कोई लिख सकता है या बयान कर सकता है कि जोश साहब उस मर्सिये में आग के बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम्म कि ए आग, मैं तेरा बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ये अगर तू ना होती हाँ तो मैं ये करबला की जो शाम गरीबा है ये मैं कैसे देखता? कैसे उस आग की रोशनी में उस देखता तेरी वजह क्या से मैं, पर्सपेक्टिव है हाँ, यूनिक पर्सपेक्टिव ये मैं कैसे देखता? तू अगर ना होती हम्म तो ये खेमे जल रहे थे, ये लोग जा रहे थे, ये हो रहा था, फलाना चीज़ हो रही थी, ये सब चीज़ें मैं कैसे देखता? मैं तेरा मफ़हूम हूँ। और ये पूरा मर्सिया जो आग की तारीफ में आग की है, रोशनी और पूरा वाक़या है उसमें करबला का। अमेजिंग अमेजिंग कमाल की चीज़ कमाल है, कमाल की चीज़। मुझे तो खैर वो भी बहुत पसंद है उनका जो अजमत इंसान जो हाँ, है हाँ, वो बिल्कुल, भी हाँ, बड़ा मज़े का। बिल्कुल अच्छा है। ये जो साहब ने खुद नहीं इकट्ठे किए अपने नहीं, नहीं, मरसिए इसमें इकट्ठे करने का भी ये है कि हम्म, एक थे ज़मीर अख्तर नकवी, जिनकी किताब है शोराए उर्दू और इश्क़ अली। जी ये हमारे रिज़्वे में ही रहते थे जी और जी उस ज़माने यंग थे ये। जी तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जोश साहब के मरसिए, इनको पता था जोश साहब के पास तो है नहीं, हम्म, तो इन्होंने जोश साहब के मरसिए जमा करने शुरू किए। रेडियो पाकिस्तान गए, वहाँ से रिकॉर्डिंग ली, रिकॉर्डिंग सुन-सुन के लिखते गए, हम्म, ठीक है ना? डॉक्टर यावर अब्बास तुम जानते जावर हो, अब्बास जी उनके यहाँ हर बिल्कुल साल मरसियों की नशिश होती थी। नशीस होती थी जी डॉक्टर यावर अब्बास के यहाँ चले गए हाँ कि साहब आपके यहाँ जो है जोश साहब ने मरसिए पढ़े हैं, वो रिकॉर्डिंग आप मुझे दे सकते हैं, मैं लिखना चाहता हूँ। कर अच्छा कहा हाँ, यावर अब्बास ने कहा बिल्कुल, हम्म, बिल्कुल। हम्म, तो वहाँ सुनते जाते, लिखते जाते, हम्म, इधर से उधर से जहाँ-जहाँ से हुए उन्होंने वो जमा करके मरसिए जमा कर लिए, जी ज़मीर अख्तर नकवी ने। फिर उन्होंने ख़त लिखा जोश साहब को इस्लामाबाद, जी और कहा कि
मोहतरम जोड़ साहब, ये मैंने इस तरह से बड़ी जस्तजू और इसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने आपके मसीह जमा किए हैं, हम्म, और मैं इनको एक किताबी शक्ल में शाये करना चाहता हूँ। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप मुझे इजाज़त दें कि हाँ भाई, हाँ, तुम हाँ, ये पब्लिश कर सकते हो। तो मुझे आपकी इजाज़त दरकार है। ये ज़मीर अख्तर नकवी, आपका मुखलिस। तो जोश साहब ने फिर ज़मीर अख्तर नकवी को ख़त लिखा हाँ, और कहा कि अजीज़म, ज़मीर अख्तर नकवी, तुम्हारा ख़त मिला और बहुत खुशी हुई तुम्हारा ख़त मिलकर, और ये जानकर कि तुमने मेरे मर्सी जमा किए हैं और तुम उन्हें शाये करना चाहते हो। हाँ, कहने अगर ये काम ज़रूर करो, अगर मेरा खुदा का सा मिजाज होता, अगर मेरा खुदा खुदा का सा कैसा मिजाज मिजाज होता होता। तो तुम्हारा दामन मोतियों से भर देता। अरे वाह यार, जोश मरूम। मरूम क्या हम मरूम लिखते थे हमेशा अपना? मरूम लिखते थे, मरूम लिखते थे अपना? मरूम लिखते। फिर हाँ, जनाब इसने ये ज़मीर अख्तर नकवी ने ये मर्सी छापे जोश जी, साहब जी, तो ने। हाँ अच्छा, तो ये अम, ये बताएं खुदा कि उनको अम, उनका उनके भुट्टो से क्या ताल्लुकात हाँ थे? हाँ हाँ भुट्टो हाँ ने हाँ उनको कैसा पेट में जब किस वजह से, क्या वो बताइए हाँ। जरा। वो असल में एक्चुअली भुट्टो साहब की था, उनके ज़माने में उनका एक मिनिस्टर था मौलाना कौसर नियाज़ी, जी, 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 एंड ही वाज एक्चुअली पोएट। जी, जी, और उसको पता था कि यार जोश साहब की क्या अहमियत है, ये वो, तो उसने कुछ कर करा के इनको, क्योंकि जोश साहब जब से पाकिस्तान आए, पंडित जी ने, जो पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने जी, उनसे इतना कहा कि जोश साहब आप पाकिस्तान नहीं जाएं। तो जोश साहब ने कहा क्यों? कहने इसलिए कि ना तो आपकी वहाँ कदर होगी, और ना ना वहाँ उर्दू बोली जाएगी। आप अच्छा, पाकिस्तान नहीं जाएं, वहाँ उर्दू भी नहीं बोली जाएगी, और ना उर्दू की कदर होगी जिसके लिए आप जा रहे हैं ना, हाँ, नहीं होगा। लेकिन वो नहीं माने जनाब, वहाँ से आए। जितने अरसे पाकिस्तान मेरे आते के साथ ही जमात इस्लामी वाले और ये लोग और फलाना, उनकी ज़िंदगी एक अजाब रही। हम्म, खैर शुरू में यहाँ एक कमिश्नर थे एटी नकवी साहब, ये थी नफीस साहब की। उन्होंने जोश साहब के लिए शुरू शुरू में एक वो अलॉट किया कि साहब ये एक सिनेमा है आपका, हाँ, एक ये पेट्रोल पंप है, और फलाना चीज़ें ये आपको मिलेगी। बस आप इतना करें कि एक फना जो दफ्तर है उसमें जो ऑफिसर है उसके पास जाके ज़रा से साइन कर दें, हाँ, ताकि ये आपके नाम हो जाए। ये जनाब उसके दफ्तर में गए साइन करने के लिए। जब ये अंदर गए तो वो उस ये हुआ कि वो खड़ा नहीं हुआ। अच्छा, खड़ा होकर इनसे ये नहीं कहा कि आइए साहब बैठिए। हाँ, कहने कि ये औकात है कि हम जाएं, और वो खड़े नहीं हुए। हाँ, हम उसने हमें कागज़ दिया कि साइन करें, हम फाड़ कर आ गए। हम्म। उसके बाद फिर और भी रहा कुछ नहीं, फिर जैसे तैसे इनकी ज़िंदगी गुजरी। आखिरी उम्र में जाके ये हुआ कि ये भुट्टो ने जो है इनको एक नौकरी दी अच्छा, कि साहब हम एक उर्दू की लुग़त बना रहे हैं, हम्म, तो उसमें आपको हम ये हम्म, रखना चाहते हैं। तो आप इस तरह से ऑफिस होगा? तो कहने हम ऑफिस तो हम आ नहीं सकते, हाँ, ऑफिस में तो हम जाते ही नहीं है। हम्म, कहने हम आपको ये नहीं कह रहे, आपकी मर्जी, आप और घर में रहिएगा, हाँ, जब आपका दिल चाहे आप ऑफिस आएँ, जब आपका दिल चाहे आप नहीं आएँ। हम्म, हम्म, कहने हाँ ये ठीक है। हाँ, तो क्या क्या होगा? कहने साहब ये तनख्वाह ये आपको मिलेगा। तो कहने और हमारी शराब का क्या होगा? कहने, साहब शराब भी आप बता दें आपको कितनी चाहिए, जो बताएंगे वो क्रेट जो है आपके घर पहुंच जाया करेगा। हम्म, बोला, ठीक है। जिस पर अब ये एग्रीड, जी, ठीक है मैं काम करता हूँ। इनको इस्लामाबाद में बंगला उंगला लेके दिया जी, भुट्टो जी, ने, ये तो मैंने कहा भुट्टो, मैंने जोश साहब से पूछा, मैंने कहा जोश साहब ये भुट्टो तो कोई मुझे तो शायर वायर लगता नहीं है ना, उर्दू से कुछ ऐसा है, तो ये आप पर कैसे मेहरबान हो गया हाँ, भुट्टो आप पर? तो जोश साहब ने चश्मा उतारा, मेरी तरफ देखा, कहने भाई सच पूछो तो ये बात तो हमारी समझ में भी नहीं आई। सच पूछो तो ये बात तो हमारी हमारे समझ में भी नहीं आई कि वो कैसे मेहमान हुआ हम। हाँ, तो मैंने कहा कि लेकिन फिर कभी कुछ तो कोई ऐसी बात हुई होगी, कोई चीज़ ही। कहने हाँ भाई, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि 2-3 महीने तक ना तो वो तनख्वाह मिले हमें, और ना ही शराब। तो हम तो करीबन मर गए, यानी हमारा मरने का ऐसा लगा कि हम तो क्या होगा। तो हमने कहा कि चलो भाई हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस लेके चलो। यानी मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस गया, तो वहाँ मैंने, जो उनका पीए था, मैंने उससे कहा कि जाओ भुट्टो से कहो
कि जोर साहब आए। साहब जो साहब आए। जो अगर उसको नहीं, भुट्टो से कहो जोर साहब आए हैं। जो साहब आए। तो उसने बड़ा ऊपर से नीचे देखा कि यार ये कैसे बात कर रहे हैं, ये लहजा क्या है। उनका भाई जो हम आपसे कह रहे हैं वही कहें आप। हम्म, उनका अच्छा साहब ठीक है, लेकिन मैं गया था, लेकिन वो है नहीं, वो एक टूर, उन्होंने सैलाब आया हुआ था शायद, हम्म, कह रहे वो सैलाब पे टूर वूर पे गए हुए हैं, अभी है नहीं। कह रहे अच्छा फिर ऐसा करें, आपके पास कागज या कलम तो होगा। हम्म, हाँ साहब कागज कलम तो है, कहने हम्म, वो दे। हाँ, तो उस पर उन्होंने लिखा कि भुट्टो, हम तुमसे मिलने आए थे, हाँ, लेकिन तुमसे मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन हालत ये है कि हमें 3 महीने से ना तो तनख्वाह मिली है और ना ही शराब। और हो सकता है कि शराब ना मिलने की वजह से हमारी मौत वाक़ई हो जाए। अगर ऐसा हुआ हाँ, तो हमारा खून आपकी गर्दन पे होगा। गर्दन पर होगा। प्राइम मिनिस्टर से हाँ, कहा। हमारा खून आपकी आपकी गर्दन गर्दन पे पर होगा होगा। अगर ऐसा सही हुआ। बात है। और नीचे वही जोश मरूम कह के उसको दिया जी, कि नहीं भाई ये उसको, ये भुट्टो को दे देना। हाँ, उनका साहब कुछ तो हल्का हल्का कहने भाई इससे मैंने दिया है वैसे ही बस उनको दे दो। तो फिर मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा साहब वो दे तो दिया, फिर क्या हुआ, रिएक्शन क्या हुआ भुट्टो का। हम्म, कहने भाई वो ये हुआ रिएक्शन कि, तो उसका ये बताता है कि वो लिफा रुका था, उनको दिया गया। तो भुट्टो साहब ने पढ़ा, कोई कहते ही हैं कि वो थोड़े से मुस्कुराए, और फिर उस पर ऑर्डर्स लिखे कि भाई आज के बाद कभी भी इनकी जो मंथली फाइल आती है या 3 महीने की आती है मेरे साइन के लिए, ये आइंदा नहीं आए। ये मैं ऑर्डर्स कर रहा हूँ, जब तक भी जोश साहब जिंदा है, हाँ, ये जब तक इनको तनख्वाह और शराब ये इनके घर पर पहुंचा दिया करो, या अच्छा, दीज ऑर्डर्स नाउ फॉर एवर। बराबर। फिर अच्छा, फॉर अच्छा, एवर हो गए थे वो जबरदस्त। ऑर्डर्स हो गए थे। हाँ। नहीं, जबरदस्त। हाँ। हाँ। अच्छा, सो जोध साहब का तो भाई वो कुछ उनका हैदराबाद दक्कन में भी हाँ। निज़ाम के दरबार में भी कुछ वक्त गुजरा हाँ, वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल वो बड़ा जबरदस्त था वो जरा बताइए कि वो कैसा, हाँ वो हाँ। कैसे हुआ, वो भी ख्वाब एक वो आया। भी एक ख्वाब आया था, क्योंकि ये बहुत परेशान थे और ये थे, तो उसमें भी इनको ख्वाब आया रसूलुल्लाह की तरफ से। हम्म, और रसूल ने इनसे ये कहा ख्वाब में कि तुम निज़ाम की तरफ चले जाओ, हाँ, और तुम्हारे बाकी जो रोज़ी है वो वहीं पर है। तो ये बगैर बताए अपनी बीवी बच्चों के हाँ, निज़ाम के वहाँ पहुँच गए, अच्छा, निज़ाम हैदराबाद के घर। घर, अच्छा, और उनका तो महल था और रहाइश वहाइश थी। तो जब मुलाकात की तो निज़ाम भी बड़ा हैरान कि ना भाई आप अकेले आ जाते यानी, लेकिन आप तो भाई बीवी बच्चों को लेकर आ गए। हाँ, तो कहने साहब वो क्या करूँ, मुझे तो ख्वाब ही ऐसा आया था, तो मुझे तो पता था। हम्म, तो फिर जो जब ख्वाब बताया तो निज़ाम भी बड़ा हो गया, कहना अरे साहब फिर कहे बीवी कहाँ है भाई, उसको बताओ बताओ ये करो। अच्छा, अच्छा, कहने वहाँ पर वो बताते हैं जोर साहब कि अपनी किताब ये यादों की बारात जो है, इसमें इन्होंने कई जिक्र किया है, चंद अहबाब, चंद दोस्त, उनकी लिस्ट अलग है, हाँ, दोस्तों की लिस्ट अलग है। हम्म, और फिर वो चंद गैर मामूली शख्सियात अच्छा, जिनसे मैं अपनी ज़िंदगी में मिला, हम्म, तो उनमें एक हैं मौलवी अहमद हुसैन, उनका नाम है मौलवी अहमद हुसैन। अहमद हुसैन। जी, उनसे मिले ये निज़ाम के जहाँ काम करते, वो भी वहाँ काम करते थे अच्छा, अच्छा, निज़ाम की कोर्ट में। कोर्ट में। जी, 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 तो जो साहब कहते हैं कि ये, इतना मैं बता दूं कि ये शख्स जो थे मौलवी अहमद हुसैन, इन पतले दुबले से आदमी थे, और इनकी तनख्वाह जो 30 रुपए थी। अच्छा, लेकिन जो साहब कहते हैं कि ये तनख्वाह जो है देखने में तो मामूली थी, लेकिन जो उनकी शख्सियत थी हाँ, वो इतनी कदावर थी कि हाँ, आप उसको रुपए और पैसे में नहीं तोल सकते तो थे। कहते हैं इतनी अजीम शख्सियत थी अच्छा, मौलवी अहमद हुसैन। का इल्म बहुत वसी था। बहुत वसी था ये बकौल जो साहब के। और उसमें जो उन्होंने टॉपिक्स लिखे हैं, हम्म, कि इन टॉपिक्स पे जब मेरी उनसे बात होती थी तो बस मैं हैरान हो जाता था कि इनका क्या हालत है। वो तो कहने कि बहुत से लोग मुझसे कहते थे कि भाई आप वादा रिंद आदमी, रिंदोबाश आदमी, हाँ, वो सोमो सलाद के पाबंद पाबंद, मौलवी, हाँ, हाँ, आप दोनों का जोड़ कहाँ से हो गया। हाँ, जोर साहब से हाँ, पूछा हाँ, तो जोर साहब ने कहा कि भाई बात यह है कि मैं उनका इल्म का शहदाई, हाँ, उनके और पास कायल। और कायल, हाँ, हाँ, और वो मेरी शायरी के मद्दाह। हाँ, तो ये कॉमन चीज़ें दोनों में ये हो गई कि शायरी और ये इल्म। हम्म, और कहने में उनसे तरह तरह की गुफ्तगू और इल्म टॉपिक्स जो जो आपने इस किताब में लिखे कि मेरे तो सर के ऊपर से गुजर गए। अच्छा, वो जो टॉपिक्स है ना, हाँ, फिलॉसफी और ये मदनियात और फलकियात और ये और वो,
कोई आधा स्पीच का आधा सफर सिर्फ टॉपिक्स पर है। टॉपिक्स पर। अच्छा, जिस आप पे सोचो, गुफ्तगू होती थी। जिस पे गुफ्तगू, और वो उस पे बकौल जोश साहब के महारत रखते थे, अच्छा, मौलवी अहमद हुसैन। तो ये मैं क्या बता रहा था अभी। तो अहमद हुसैन साहब का उनके साथ, निज़ाम साहब के साथ हाँ, क्या निज़ाम के साथ एक जगह ये इन्होंने बताया जोश साहब ने कि भाई ये उनकी हालत था और इस वजह से हमारी दोस्ती थी। यानी एक दफ़ा निज़ाम के यहाँ वहाँ पर किसी जगह पर कव्वाली थी। हम कव्वाली में गए तो सबसे अगली सफ़ में निज़ाम साहब बैठे थे, वो उनका एक और दोस्त था, और कहने दूसरी सफ़ में मौलवी अहमद हुसैन थे और मैं था। कहने जब ये सफ़ हो रही थी यहाँ पर, तो कव्वाली अभी शुरू हुई थी, तो उसके बाद ही जो निज़ाम साहब थे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद ऑफ दक्कन, हाँ, वो द किंग, तो वो शायद थोड़ी ऊंची आवाज़ में उसने बात की अपने किसी करीब शख्स से, और जब नातिया पढ़ा जाए। नातिया काम पढ़ रहा हो रहा हो जी, और आप बात कर रहे हैं थोड़ी आवाज़ से। मौलवी अमन से पीछे बैठे थे, उसके 30 रुपये के मुलाजिम, हाँ, ठीक है। वो कहाँ ये कहाँ। मौलवी अहमद हुसैन ने उनसे कहा कि ज़रा गुफ्तगू में हद अदब से आप पार जा रहे हैं। ये कहा उनको, निज़ाम को। हाँ, सब भरी महफिल में टोक दिया, लेकिन जो है, फिर भी जनाब थोड़ी देर गुजर गई। उसके बाद फिर निज़ाम ने जो है गुफ्तगू की अपने साथी से। आपके जो है मौलवी अहमद हुसैन ने कहा कि अब आप तहजीब के दायरे से गिर गए हैं। ओहो, ये कह दिया निज़ाम को तो आप, आपकी तो गर्दन गई। वो निज़ाम था, हाँ, निज़ाम वाज द किंग एंड होल सोल थिंग एवरीथिंग, जिसको गर्दन उड़ा दो, इसको ये कर दो, उसके सामने कोई बोल नहीं सकता था। कहा भाई इनको हमारे महल में लाया जाए आज। कहा भाई मैं नहीं जाऊंगा, अगर आपको मारना, मुझे कुछ करना ही है तो आप यहीं मुझे फांसी लगा दें, यहीं मार दें, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। खैर ये करके आ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे दिन निज़ाम ने अपने एक आदमी भेजा, और उसमें एक थैली थी, और उसको कहा कि साहब, वो निज़ाम ने कहा आपके लिए मैसेज है कि उनको आपकी ये जो आपने गुफ्तगू बड़ी बोल्डली कर दी, आपकी सच्चाई बयान करने से वो बहुत खुश हुए निज़ाम। उन्होंने ये आपके लिए 10,000 रुपये की थैली भेजी। जिस आदमी की तनख्वाह 30 रुपये हो, 30 रुपये हो तो 10,000 दस की हजार थैली। की थैली आपकी हक गोई पर अच्छा, अच्छा। थैली भेजी है आपके लिए। तो इन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, उनसे शुक्रिया अदा करना, हाँ, उन्होंने मुझे ये पैसे भेजे, लेकिन उनसे कहना, ये वापस कर देना शुक्रिया के साथ, ये कहकर कि सच जो है वो पैसे के लिए नहीं बोला जाता। हाँ, 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 सच interesting, पैसे के लिए नहीं बोला interesting, जाता। ये तुम उनको जाके दे दो, मैं 30 रुपये में खुश हूँ, खुश हूँ, अच्छा, अच्छा, 30 रुपये अच्छा, में बहुत खुश खूब, हूँ। बहुत ज़बरदस्त। फिर बाद में उसने कुछ उनका वजीफा ही बांधा कि ये करना चाहिए। नहीं साहब, मैं इसी में हूँ, हम्म, जब तक आपको रखना है रखें, वरना नहीं। अच्छा, फिर इनकी वो होती रही, इनकी रिलेशनशिप कैसी रही? रिलेशनशिप ये रही। अच्छा, फिर ये हुआ कि एक दिन मौलवी अहमद हुसैन ने जोर साहब से कहा कि देखो ऐसा करो कि तुम मेरे पास कोई 7-8 दिन आओ शाम को, मुझे तुमसे कोई बातें करनी है रोज़ाना। रोज़ाना। हम्म, तो जोर साहब ने कहा साहब, आपको पता है मैं तो शाम को काला पानी पीता हूँ, मैं आपके यहाँ कैसे, और फिर कैसे होगा ये। हाँ, तो कहने क्या हुआ, अगर तुम काला पानी पीते हो तो मेरे पास आओगे, वो सफ़ेद हो जाएगा, है हाँ, कोई हर्ज नहीं है, और मैं सारा इंतजाम करूंगा तुम्हारा। हाँ, वो कहने आपके घर पे, कहने हाँ मेरे घर पर। कहने अगर ये मंजूर है आपको तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो ये जनाब फिर रोज शाम को वहाँ चले जाते। और कहने जब मैं वहाँ जाके, चूंकि इल्म का समंदर थे ये, हाँ, तो चटाई थी कि चटाई पे कहा कि इस पे बैठ जाएं, हाँ, बातचीत होती सी होती। कहने जब मैं चटाई पे बैठा और उनकी अजमत का ख्याल आया, तो देखो क्या जुमला कहा है जोर साहब ने, क्या हाँ, जुमला कहा है। कहने तख्ते ताऊस मेरी नज़रों से गिर गया वाह, वाह, और वाह, चटाई वाह, मुझे उससे बुलंद बहुत नजर आई। बुलंद नज़र, कि सबके किस दाव से शख्सियत के लेकर साथ बैठा हूँ, बैठा चटाई हूँ, जो है बैठा कितनी अजीम चीज़। हूँ। वाह। तो कहने उनकी बात, रोज़ बात होती, रोज़ गुफ्तगू होती, सब कुछ होता। कहना जब आखिरी रोज़ आया, तो आखिरी रोज़ पता नहीं क्या बैठे बैठे मौलवी अहमद हुसैन कहने कि पता नहीं, देखो ये निज़ाम जो है, इस पर कोई वक्त आ रहा है और ये कुछ परेशान होगा और परेशान होगा, ये वो। कहने अच्छा। कहने मैंने कहा कोई बताइए आप क्या बात है। कहने नहीं कुछ नहीं, ये वो। तो फिर कहने मुझसे एकदम कहने के ना चाहिए, बताओ कि तुम्हारा हदीस के बारे में क्या क्या राय है। जोर साहब से कहा।
तो जो साहब ने कहा हदीस के बारे में ऐसा है कि एक तो हदीस तवातुर है जो आ रही है, जी, एक ये है कि हदीस है जो कंफर्म्ड होती है वो, जी, और वो हदीस जो कुरान से जो काफ़ी मुशाहबत करती है, मैं उस पे ज़्यादा जी, बिलीव करता जी, हूँ, जो साहब ने कहा। हाँ, तो मौलवी अमन हुसैन जो साहब से कहने कि ये तुम करते हो ठीक है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम खुदा से डायरेक्ट भी पूछ सकते हो हुँ, कि ये हदीस सही है या गलत। जो साहब चाहोगे, खुदा से या रसूल से? हाँ, खुदा से या रसूल से, हाँ, रसूल हाँ, रसूल से। रसूल से तुम हाँ, चाहो तो रसूल से जी, डायरेक्ट पूछ हुँ, सकते हो हुँ, कि ये हदीस जो मैं आपकी बता रहा हूँ ये हुँ, सही है या गलत। जो साहब छोके कहने साहब, वह रिंदबाज आदमी, आप कह रहे हैं मैं रसूल से बात करूँ और वो मुझसे बात करेंगे। हाँ, तो कहने यार पहली बात तो ये है कि तुम ये क्यों कह रहे हो कि ये शराब जो है ये कोई गुनाह है या कोई बात है। कहना है ये सोचना कि ये गुनाह है, ये अस्तर बहुत बड़ा गुनाह है जो तुम सोच रहे हो। फिर जो साहब कहते हैं अब ये बताओ, अगर ये मौलवी की बात मैं आम लोगों को बता दूं हाँ, तो वो इस मौलवी का तिया पांचा कर देंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल, मौलवी ऐसी बात कर रहा है कि तुम इसको गुनाह समझ रहे गुना हो। सब तो मैंने कहना ये तो अल्लाह मियाँ को तुमसे कोई काम लेना है, हुँ, उसने तुम्हें कोई इल्म अता किया है, और तुम जो ये शराब है, ये इस शराब में तुम एक मुराक़बे में हो, हाँ, जिसमें तुम्हें आमद होती है और अल्लाह मियाँ को तुमसे कोई काम लेना है। हुँ, उसकी वजह से ये तुम शाम में जाती हो और उसकी वजह से तुम एक मुराक़बे में आती हो और तुम पर आमद होती है, और तुम देखना आखिरी वक्त में तुम जाके कोई ऐसा काम करोगे, बात याद रखना। कहने उसके बाद महफिल खत्म हुई, जाने लगे। तो कहने जाते वक्त मुझसे कहने लगे कि देखो, अभी भी हो सकता है तुम्हारे दिल में कोई बात हो, तो 1 महीने तक मैं तुम्हारे ख्वाबों में आऊँगा, और तुम्हें जो सवाल करना है तुम मुझसे सवाल करना और मैं तुम्हें जवाब दूंगा ख्वाबों में। तो जो साहब कहने साहब 6-7 दिन तक ये हो रहा था, मैं पीता था। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है आप भी पी लिए। आज तो मुझे आपने लग रहा है कि आप भी पी लिए, पी आप लिया, कैसी बहकी बहकी बातें मैंने कहने कहा कहने नहीं, ये मैं एक तो ये होगा, और दूसरी बात ये है कि ये हमारी मुलाकात है, उसके बाद हमारी मुलाकात नहीं होगी। लेकिन अब जो 1 महीने तक, हाँ, लेकिन मुलाकात होगी तो ख्वाबों में ख्वाबों में आऊँगा, हुँ, जो सवाल हो जवाब मैं जवाब दूंगा। लेकिन हाँ, ये मेरे तुमसे वादा है कि मरने से 3 महीने पहले मैं जहाँ कहीं भी होऊंगा मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा, इत्तला करूंगा, और फिर तुमसे मैं आखिरी मुलाकात करूंगा। हुँ, वो मेरी तुम्हारी आखिरी मुलाकात हो। पहले हमारी मुलाकात ख़त्म हो गई। कहते हैं जो साहब के वाकई में ये हुआ कि रोज़ मैं ख्वाब में कोई सवाल होता, मैं उनसे सवाल करता, वो मुझे जवाब देते। कहने 4-5 दिन के बाद तो ये भी हुआ कि मैं उठ जाता, अपनी बोटियाँ नोचता, क्योंकि जो साहब हर बात को आसानी से मानते हाँ, तो नहीं हाँ, है, स्केप्टिकल कि हाँ, बहुत हैं कि नहीं ये कोई शक हुँ, तो नहीं है, हुँ, कुछ वो तो हुँ, नहीं है। हुँ, तो उठता कि यार ये वाक़ई में हो रहा है कि नहीं, कहने लेकिन ये हुआ हुँ, कि 1 महीने तक मैं ख्वाबों में उनसे सवाल करता, वो मुझे जवाब देते। हुँ, कहने और उसके बाद ये सिलसिला ख़त्म हुआ, और फिर काफ़ी अरसे के बाद उनका फ़ोन आया मुझे। हुँ, वो कहने मैं लखनऊ में हूँ, पता नहीं कौन सी जगह थी। कहने मैंने वहाँ हूँ, और तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि मरने से 3 महीने पहले मैं तुमसे मुलाकात करूँगा। कहने वो वक्त आ गया है, हाँ, तुम आओ और मुझसे आके मिल लो। हाँ, कहने मैं उनसे मिलने गया, उनसे मुलाकात हुई, सब कुछ हुआ। और वो किताब में लिखते हैं कि वाक़ई में उस मुलाकात के 3 महीने के बाद मुझे इत्तला मिली कि उनका इंतकाल हो गया। हुँ, वाह! यानी इतनी गैर मामूली शख्सियत थी, हुँ, और इल्म का ये आलम था। तो मैं इतना सोचों में चला गया, हुँ, और मुझे ये एहसास हुआ, और मैंने कहा खुदाया मैं कितना जाहिल हूँ, हाँ, खुदाया मैं कितना जाहिल हूँ, हुँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। बिल्कुल, जितना इल्म आता जाए जब भी पता चलता है कि कितना आदमी यार जाहिल है। जोश साहब कह रहे हैं, और ये किताब में मौजूद है, लिखा अच्छा, हुआ है, लिखा हुआ है। अच्छा, अमेज़िंग, अमेज़िंग। और उस इल्म के बाद जो जोश साहब के साथ, जोश साहब अच्छा, का भी कमाल का इल्म था। जी, 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 बहुत हर मुताला भी बहुत था और बहुत मुताला वसी था, यानी बड़े बड़े शायर, फिरदौसी, ये वो जितने बड़े बड़े शायर हैं, घोल के पिया हुआ था भाई इन्होंने। हाँ, हुँ, हुँ। घोल के पिया हुआ था। कहते थे ना कि साहब ये गजल को मैं नहीं मानता, जो आपने साहब कभी नहीं नहीं मानते। कभी नहीं की कहने ये ज़रूरत हो ही नहीं सकता कि हुँ, एक एक वक्त में जो है आपके जो कैफियत, और कोई शेर एक एक कैफियत दूसरी हो, फिर दूसरी शेर में दूसरी हो, क्या हो ही नहीं हो सकता। नहीं सकता। ये तो घुटनों और इधर उधर से शेर निकलते हैं। तो किसी ने कहा, वहां पर बैठा हुआ था कोई,
तो उसने कहा नहीं साहब, गालिब का भी तो, गालिब ने भी तो कुछ ऐसा कहा है, तो गज़लें जिनमें एक एक ही वो है, पैटर्न है। हाँ, इनका मुताला देखें जो साहब का, कहते हैं नहीं, सिर्फ 2 या 3 गज़लें उनमें ये है, बाकी कलाम में कहीं नहीं है। हाँ। क्या नहीं, वो तो है। दस्तरस थी जो ज़बरदस्त है। साहब। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल ज़बरदस्त। हाँ। अच्छा, और कोई किस्सा है फूल भाई? और हाँ, क्योंकि मैं आपसे उनके अशार भी सुनना चाहता हाँ, हूँ, हाँ, लेकिन आप बताइए कि और कुछ भी आप बताना चाहें कि कोई हाँ, ऐसा ख़ास तौर पे ये जो आपकी जो उनके साथ नशिस्त होती थी, नशिस्तें होती थीं, और वो ऐसी चीज़ें जो कि ज़्यादा प्राइवेट हों, जो शायद किताब में भी ना हों, कोई हुँ, ऐसी ऐसी कोई चीज़ याद है आपको जो कि हुँ। ख़ास तौर पे या वो ये भी होती थी कि कभी जैसे हम वो टेप कर रहे होते थे और ये बासी टेप करता था, तो कभी कोई ऐसी-वैसी बातें जब होती, तो कहते कि बस अब गंदी बातें हो रही हैं, ये टेप बंद कर दो। अच्छा, हाँ, ये बंद कर दो। मैंने अपने दोस्त से कहा तुम्हारी बेटी जो है ना वो ये हो गया है, मैंने उसको वो बातें करने, अब मैं बातें कर रहा हूँ, ये टेप बंद कर दो। टेप बंद कर दो। अच्छा, 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 अच्छा। लेकिन वो भी अपने आप को जो है वो एडजस्ट करते थे अपनी ऑडियंस के हिसाब से हुँ, कि गुफ्तगू जारी रहे। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, कमाल का, कमाल का, हुँ, हुँ, कमाल का, और हुँ। सेंस ऑफ ह्यूमर उनका, हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा ज़बरदस्त था, बहुत बड़ा बहुत खूब, ज़बरदस्त था। बहुत खूब। जी, जी, जी। तो तो अच्छा, और पीने में उनका ये था कि शाम को सूरज को देखते थे रहते, लॉन में बैठ के इंतज़ार करते रहते थे कि सूरज ग़ुरूब हो। तो जैसे ही वो ग़ुरूब होता था, तो कुछ तो उनकी शायरी भी है कि सूरज ग़ुरूब होता था और मेरा पैमाना तुलू होता था। शुरू होता था। अच्छा। तो तकरीबन 7 या इसके बजे हुँ, हुँ, टोटल, अच्छा ये क्यों उनका मामूल बंधा, हुँ, ये इसलिए हुआ कि जब ये यंग थे, जी, व्हेन ही वाज़ हार्डली 20, हुँ, तो इनका एक कज़न था, पता नहीं उसका नाम क्या था, उसने इनको एक महफ़िल में बुलाया। अच्छा, उस ज़माने में तवाइफ में कोई महफ़िलें और रक़्स बहुत हुआ करते थे। हाँ, उसने एक बड़ी ज़बरदस्त तवाइफ बुलाई, अच्छा, और जब वो वाक़या है, जब जोश साहब ने पहली दफ़ा की, अच्छा, अच्छा, अच्छा। नहीं पीते थे ये, नहीं भी। तो जोश बहुत कहा दोस्तों ने कि भई तुम चख तो लो ये, वो नहीं। तो फिर उसमें उन्होंने वो जब रक़्स का महफ़िल हुई है, तो वो पढ़ने के काबिल है कि वो कैसे समा हुआ, वो कैसे रक़्स करती हुई आई, हाँ, हाँ, और फिर जो उसको उन्होंने बयान किया है कि किस कदर क़ामत की थी, हाँ, कैसी थी, कैसा रक़्स किया, और किस तरह आकर अच्छा, उसने फिर अच्छा, मुझे अच्छा, जाम दिया, अच्छा, कि नहीं, जब उसने जाम दिया तो उसकी साँसों की महक मेरे मुझ तक आई, हाँ, वो मैंने सूँघा, और फिर जिस तरह उसने मुझसे लिपट के, गले में लिपट के जाम दिया, हाँ, मैं इनकार नहीं कर ज़रूर। सका। इनकार नहीं कर सका। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कहने फिर वो मैंने उस रात पी, हुँ, और पी के, यानी ज़्यादा पी ली, पहली दफ़ा पी रहे थे। हुँ, जब पी, तो सुबह जब उठे तो ज़ाहिर है हैंगओवर हुआ, हुँ, और सर में दर्द। तो कहने हैं कि यार ये तो चीज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये है कि ये सर में दर्द हुआ है। कहने फिर उस दिन के बाद से हाँ, मैंने ये तय कर लिया कि मैं 4 पैक से ज़्यादा नहीं नहीं पीऊँगा। पी। जब हाँ, भी पीऊँगा कुछ भी हो जाए। और मगरिब के वक़्त वो 7 बजे इंतज़ार करते थे, हुँ, और सामने घड़ी रखते थे हुँ, और अगरबत्ती, हुँ, वो जला दो, हुँ, और घड़ी, और 7 बजे से शुरू किया तो आधे घंटे में 1 पैक, हाँ, 7:30 से 8 दूसरा, 8 से साढ़े 8 तीसरा, हाँ, और साढ़े 8 से 9 चौथा, और फिर खाना। और फिर खाना। तो हाँ, हम जब हमने वो पड़ोस पे खाने का इंतज़ाम किया हुआ था, हाँ, हाँ, तो फजली अली को भेज दिया। अब जनाब वो 9 चौथा पैक ख़त्म हो गया। अच्छा, मैं अलग से उनके लिए ड्रिंक्स बॉटल्स लेकर गया था। तो थोड़ी देर हुई, कहने अभी खाना खाएँ, खाना खाएँ। हमने कहा साहब वो बस अभी आ रहा है, जब तक आप, मैंने कहा जो साहब ये जब तक आप, एक मैं बना देता हूँ, आप जब तक ये लें, बस आ रहा है। नहीं, ये हो गया। अच्छा, हाँ, बड़ी कोशिश की मैंने, बाबर ने, कि एक पैक तो ले लें ताकि ये बहुत हुँ, गुज़रे। वो गुस्से में आ रहे थे, भई अगर ये नहीं आ रहा है तो हमें किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में ले चलो। करीब कोई तो होगा रेस्टोरेंट, वहाँ चलो। अरे भई, भई ठंडा करें, तो बड़ी मुश्किल से जनाब फिर वो फजली अली खाना लेकर आया। हाँ, हमने कहा फजली अली साले तू कहाँ रह गया यार? हाँ, कहने यार वो उसने कहा कि गरम-गरम रोटी डलवा रहा हूँ, हुँ, तो ज़रा गरम रोटियाँ होंगी तो मज़ा आएगा, तो उसकी वजह से 15 मिनट देर हो गई। मैंने कहा बे तूने 15 मिनट देर कर दी, यहाँ इन्होंने हमारा थोड़ा कर दिया था। लेकिन वो खाना बड़ा अच्छा था। हाँ, हाँ, तो जनाब वो खुश हुए। खा के वो खुश हुए, कि फिर कहने भई ये खाना बहुत अच्छा था, बहुत लज़ीज़ था, और जान जाना ही हमारे। अच्छा, एक इनके औकात की शायद वजह ये भी है फुलभाई के सहरखेज़ आदमी थे। बिल्कुल, उनको सुबह बहुत का टाइम बहुत पसंद था। बिल्कुल।
वो जो है उस पे सुबह पे उन्होंने लिखा भी काफ़ी है, हाँ, सुबह के वक़्त के ऊपर जो उन्होंने। भई ये मैं बताऊँ कि ये क्या हुआ कि ये इनके वालिद जो थे वो सुबह ही सुबह अपनी ज़मीनों पे जाया करते थे घोड़े पर बैठकर। अच्छा, इन्होंने एक दफ़ा कहा मियाँ कि मियाँ साहब हम भी जाना चाहते हैं आपके साथ। तो कहने भाई अगर मेरे साथ जाना चाहते हो तो तुम्हें सुबह उठना पड़ेगा। जी, जब पौ पड़ती है जब, जी, जी। तो कहना है मैं उठ जाऊँगा, मुझे उठा दीजिएगा। हुँ, तो कहने इनको उठाया। जब ये उठा के पहली दफ़ा जब सूरज तुलू हो रहा था ये निकले, हाँ, फिर जो इन्होंने मंज़र बयान किया इस किताब में अच्छा, कि दरख़्त कैसे नज़र आ रहे थे, चिड़ियाँ चहचहा रही थीं और ये, जी, और जी। कहने वो मंज़र ही मैं तो देख के हैरान रह गया हुँ, कि ये मैं सोता रहता हूँ और ये मंज़र निकल जाता है। हाँ, और कहने फिर मैं मियाँ साहब के साथ ज़मीनों पर भी गया तो रास्ते में जो मैंने देखा, हुँ, हर दुनिया ही मुझे बदली हुई नज़र आई। हुँ, कहने उस दिन के बाद से मैंने अहद कर लिया, वो दिन है और आज का दिन है। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने सुबह मिस की हो। वही सुबह, बिल्कुल, वही सुबह। रात को जैसे पी लिया, 9 बजे पी ली, हुँ, खाना खाया, सो गए। हुँ, अब रात को 3 बजे उठ गए। ये उनका मामूल हाँ, है। मामूल, ये उनका मामूल जी, था। 3 बजे उठ गए, अब बैठ के अब मुँह हाथ-वाथ धोया। अब हो सकता है कोई आमद आ रही हो, कोई अशआर ज़हन में आ रहे हों, बैठे हुए हैं। अगर कोई आया तो लिख दिया, नहीं आया तो नहीं आया। अब सितारों को देख रहे हैं। सितारों को देख के फिर कोई चीज़ आमद हो रही है तो लिख दिया। हुँ, कहने मैं जो आता है वो लिखता रहता हूँ, जो टूटा-फूटा जो भी होता है लिखता हूँ। फिर जब मैं सुबह हो जाती है तो फिर मैं उसकी करेक्शन कर लेता हूँ, हाँ, इस हालत में। और फिर इंतज़ार करता रहता हूँ कि ये तारे छुपें, हाँ। कभी तारे छुपें और फिर ये सुबह हो और मैं वक़्त पे वाह! निकल जाऊँ, फिर वाह, निकल वाह! जाते बिल्कुल, हमारे कोर्स में भी थी एक हाँ, सुबह के ऊपर इनकी नज़्म। हम ऐसे अहले खिरत के हाँ, सुबूत हक़ के लिए, हाँ, हमें हाँ, हम ऐसे अहले अहले खिरत खिरत के के सुबूत सबूत हक़ हक़ के के लिए लिए अगर रसूल ना होते तो तो सुबह सुबह काफ़ी थी। काफ़ी थी। वाह, वाह, हमारी तो वाह! सुबह ही काफ़ी सुबह थी, ही काफ़ी रसूल थी की कि ज़रूरत ही कन्विंस हो नहीं थी। जाते हैं। वाह, वाह, वाह! मेरे लिए तो यही काफ़ी था। वाह, वाह, हाँ, वाह! कभी मिस नहीं की। मैंने पूछा भी उनसे, कहने नहीं अच्छा, भाई वो दिन है, आज का दिन अच्छा, है। अमेज़िंग, हमने वो अमेज़िंग। इंतज़ार करते थे सुबह का। अच्छा, हुँ, अच्छा, हुँ, अमेज़िंग। अच्छा, हुँ। पूल भाई आप अपनी पसंद से सुनाएँ हाँ, ज़रा हाँ। कुछ। हाँ, अब ये इनकी हाँ। कुछ रुबाई है। हाँ, रुबाइयाँ सुनाइए। हाँ, हाँ। अच्छा एक एक बंद है, ये जो तुमने कहा था अज़मत-ए इंसान, उसका एक ये बंद है। जी, 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 हाँ। बिल्कुल। ए दोस्त हुँ, दिल में गर्दे कुदूरत न चाहिए। हुँ। ए दोस्त दोस्त दिल में गर्द गर्दे कुदूरत न खजूरत ना चाहिए। चाहिए। अच्छे तो क्या बुरों से भी नफ़रत न चाहिए। हाँ, अच्छे तो क्या क्या बुरों से भी बुरों से भी नफ़रत न बचना चाहिए। चाहिए। कहता है कौन फूल से रग़बत न चाहिए। हाँ, कहता है कौन कहता है फूल कौन से फूल रग़बत ना से चाहे, रग़बत, काँटों से भी तुझे मगर नफ़रत न नफ़रत ना चाहिए। चाहिए। काँटों से भी हाँ, तुझे हाँ, मगर नफ़रत ना चाहिए। नफ़रत न चाहिए। अब देखो क्या कहते हैं, जो हाँ, साहब कहता है क्यों? कहते हैं काँटे की रग में भी है लहू सब्ज़ाज़ार का। वाह, हाँ, वाह, 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 वाह! काँटे की रग में ये भी भी है है लहू लहू सब्ज़-ज़ार का, सब्ज़ाज़ार का और पाला हुआ है वो भी नसीम बहार का। नसीम बहार का। पाला हुआ है वो भी है, काँटे की कभी किसी ने ऐसी तो तारीफ़ नहीं की क्या होगी। है ना, वाह, और वाह, उससे वाह, वाह! उसके तो हाथ लगता है तो हाथ रहते हैं, बिल्कुल, है ना? उससे बिल्कुल। भी नफ़रत नहीं करो काँटे से। जितना फूल से है उतने ही काँटे से। ज़बरदस्त, हाँ, हाँ, ज़बरदस्त। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। अब इनकी एक मैं रुबाई सुनाता हूँ, उसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड है जी, जी, जी। कि ये ट्रेन में कहीं जा रहे थे। ये अच्छा, रुबाई के लिए ज़रा बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है। अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा, ज़रूरी अच्छा। है। ये पहले उसमें सेशन में नहीं था। अच्छा, हाँ, 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 तो ट्रेन में कहीं जा रहे थे, हाँ। तो वो एक एक लड़की थी, इत्तेफ़ाक से उस कंपार्टमेंट में ये 4 का था, वो बर्थ-वर्थ होती हैं। हुँ, बस ये वो लड़की और ये, अब कहने कि शाम का वक़्त हुआ, हुँ, हमारा वक़्त हो गया, हमने वही थैला निकाला, उसमें से बोतल निकाली, बर्फ़-वर्फ़ हमने अपना पैक बनाया। लड़की से हमने थोड़ी-सी बातचीत करनी शुरू की और फिर हुआ ये कि शराब का बहाना हमारे पास अच्छा था, हाँ, तो हम शराब के बहाने उस पर गिर पड़े। उसी में बस सब कुछ समझ में होते-होते सुबह हो गई, हाँ, सुबह हो गई, गुरबत भी हो गई, हर चीज़ हो गई। जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि वो मेरे कंधे पे सर के सो रही है और जुल्फ़ें उसके चेहरे पर हैं। अच्छा, अच्छा, बहुत खूबसूरत लड़की थी, 3rd ईयर की तालिबा थी, अच्छा, अच्छा, अच्छा। ग्रेजुएशन कर रही थी और अपने बाप के पास जा रही थी कहीं, या कहीं, वो बड़ा बड़ा सख्त आदमी था वो भी। तो जब
और ट्रेन चल रही थी और सूरज की शुआएं छन छन के हाँ, ट्रेन के अंदर आ रही थी अच्छा, अच्छा। और वो जुल्फें उस हवा से थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। हिल उस वक्त कह लेंगे हमने ये रुबाई कही, अच्छा, उसी वक्त कही। अच्छा, चेहरा जब आका तो उसको देखा ना, अच्छा, अच्छा। मगर क्या बकौल जोश साहब के कि भाई इसमें ये काफ़ी है, देखो कितने सख्त हैं, हाँ, ये अच्छा। देखना। कहते हैं ता दूर नजर आई फजा चकबाकी, चकबाकी, अच्छा, अच्छा। चकमाकी, चकनाकी, हाँ, 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 हाँ। ता दूर नजर आई फजा चकमाकी, चकनाकी। हर जर्रा बना अंजुमन इसराकी, ओह! अच्छा, अच्छा। हर ज़र्रा बना हर जरा अंजुमन अंजुमन इसराकी। इसराकी, एक चेहरा भरा भरा वो देखा दमे सुख, हाँ, एक चेहरा वो भरा-भरा देखा देखा दमे सो। दमे सुबह, आंखों में जगह रही ना बाकी, आंखों में जगह रही ना बाकी तिल भर की, दिल भर की। वाह, तिल भर वाह! की। वाह, 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 वाह! तिल भर की जगह बाकी नहीं नहीं, रही, नहीं, उस क्या वक्त बात उन्होंने ये कही है! थी। क्या बात है! क्या कह हाँ, रहे हैं? अच्छा, उनकी फिर एक और रुबाई है इसमें, जो आप देखें तशबीहात जो हैं जोश साहब की इस रुबाई में, ये भी मैं कहता हूँ कि जोश साहब के अलावा कोई भी नहीं दे नहीं दे सकता, कोई भी नहीं नहीं दे दे सकता। कहते हैं कि तलवार को लचकाऊं तो मरहम टपके, वाह, वाह, वाह! तलवार को लचकाऊँ हाँ, तो मरहम मरहम टपके, टपके। वाह, वाह! मरमर को फिशार दूं तो जमजम टपके। रमझम टपके। वाह, वाह! एक हमारे यहाँ ना फिशार आएगा और जमीन उलट जाएगी और अल्लाह मियाँ फूकेगा और सूर फूकेगा, और जोश साहब क्या करेंगे, मरमर को फिशार दूं तो तो जमजम ज़मज़म टपके, टपके। हाँ, और कुदरत ने दिया है वो एजाज मुझे। हाँ, खुदा ने दिया है अरे वो कुदरत को एजाज़। मानते कैसे हाँ, हैं, हाँ, हाँ, कुदरत जोश साहब मानते कैसे हैं ने जोश को, कहते हैं कुदरत ने दिया है वो एजाज मुझे, शोले को निचोड़ दूं तो शबनम टपके, शबनम टपके। वाह, 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 वाह! शोले को निचोड़ निचोड़ दूं दूँ तो तो शबनम शबनम टपके। क्या टपके। कहने भाई, क्या हैं? कहने। हाँ, कादिर करानी। वाह, क्या वाह, वाह! क्या बात वाह, है। वाह, वाह, वाह! अच्छा, इसमें मैं एक और भाई, हाँ, और भी हैं इसमें, कहने कहते हैं कि ए शेख हुँ, क्या मिलेगा लंतारनी करके, ऐसे क्या मिलेगा लम तरानी लंतारनी करके। करके, तौहीने मिजाजे जिंदगानी करके, तो इन्हें मिजाजी ज़िंदगानी करके है। तू आतिशे दोजख से डराता है हमें, तो तू आतिशे आतिशे दोज़ख दोजख से से डराता है डराता है हमें, हमें। जो आग को पी जाते हैं पानी करके। पानी करके। वाह, वाह! जो आग को भी जाते हैं हाँ, पानी का। क्या फिर कहने भाई। कहते हैं कि जोश साहब के भी जब आप पी रहे हैं तो आप किंग होते हैं, कोई वो नहीं होता, आप चीज़ होते हैं। कहते हैं कि तौहीन खराबात नहीं हो सकती, तौहीन खराबात नहीं हो पी रहे सकती। हैं भाई, तौहीन नहीं हो सकती, नहीं, तौहीन खराबात खराबात नहीं नहीं हो हो सकती, सकती। इस वक्त कोई बात नहीं नहीं हो हो सकती, सकती। इस वक्त कोई बात बात नहीं हो नहीं सकती। हो सकती। उनका साहब मिलने को आए हैं शहंशाह शाह, हाँ, मिलने को आए आए हैं हैं शहंशाह शहंशाह शाह, शाह। ते कह दो कि मुलाकात मुलाकात नहीं हो नहीं हो सकती। सकती। इस वक्त किसी और का टाइम नहीं है। नहीं है। हाँ, बात खूब, बात खूब। अच्छा, फिर एक और जोश साहब के कलाम में मैंने ये देखा कि, मैंने देखा यानी मीर अनीस से आप ले लें, मीर अनीस हों, मीर तकी मीर हों, गालिब हों, ज़ौक़ हों, हसरत हों, ये इतने दाग हों, हुँ, और आज तक के शोरा, बुढ़ापे की जो कैफियत है ना, उस वक्त आप क्या सोचते हैं, हाँ, वो सिर्फ कुछ रुबाइयाँ काफ़ी जो हैं, काफ़ी हाँ। इनकी मेरे पास किताबें उसमें हैं, अच्छा, जोश आती है। जो साहब की हैं, जी, जी। जो और शायरों ने नहीं की है ये शायरी, हाँ, वो समझ गए। कैफियत बयान नहीं की नहीं है। की। कहते हैं कि अब बस में निगारां है मुझे नारे जहीं, हाँ, अब बज़्म निगारा हाँ, है मुझे बुढ़ापा आ गया नारे है जहीन। अब हाँ, लड़कियां आती हैं तो अब तो हाँ, जहन्नुम लगता है मुझे। जहीन, कहते हैं अब बज़्म निगारां है मुझे नारे जहीं, जहीन। इस मोड़ पे ले आई है ये उम्र लहीम, हाँ, इस मोड़ पे ले आई है ये उम्र नहीं। वाह! रहीम, ये भी कहना पड़ा कि जीती रहिए, ये भी कहना पड़ा कि जीती ये रहिए, भी कहना पड़ा कि कि जीती जीती रहिए, रहिए। और ये भी सुनना पड़ा कि बाबा बाबा तस्लीम। तस्लीम। ये भी कहना पड़ा कि बाबा हाँ, तस्लीम। फिर इसी के कहते हैं कि दुनिया का अजब दौर नजर आता है, दुनिया का अजब दौर नज़र आता है। दुनिया का अजब दौर नजर आता है, अ, दुनिया का अजब दौर नजर आता है, हाँ, नजर आता है, उल्टा मुझे हर दौर हाँ नज़र हाँ, आता है। दुनिया का अजब दौर नजर आता है, बदला हुआ हर तौर नजर आता बदला है, हुआ हर हर दौर तौर नज़र नजर नज़र आता है, आता है। हैरत है
कि जब आईना मैं देखता हूँ, हैरत है कि हैरत है जब आईना में कि जब देखता हूँ, आईना मैं देखता हूँ, बूढ़ा सा कोई और नज़र आता बूढ़ा है। सा कोई और नज़र आता है। बूढ़ा सा कोई और बूढ़ा नज़र आता सा है। कोई और नज़र आता है। हाँ, भाई वाह, वाह! हाँ, हाँ। वाह, वाह! अ, कहते हैं कि एक वो मैंने सुनाई थी ना, अच्छा हाँ, जब अब ये बात होती है ना तो कहते हैं जोश साहब के जैसे महफ़िल बर्खास्त हो रही हो, हाँ, तो वो बड़ी अच्छी रुबाई है जोश साहब की। कहते हाँ, हैं कि क्या जानिए फिर बात हो या बात ना हो, हाँ, क्या जानिए फिर बात हो तो या या बात ना बात ना हो, हो, हाँ, इस शाम के बाद कोई शाम हो या ना हो, ना हो, हाँ, इस शाम शाम के के बाद बाद कोई कोई शाम शाम हो या ना हो हो। या ना हो, ठहर जा गले तो मिलने है जाने वाले, हाँ, ठहर जा ठहर जा मौसम गले तो गले तो मिलने है जाने जाने वाले, मुमकिन है फिर कभी मुलाकात ना हो। ना हो, मुमकिन है कि मुलाकात ना हो। क्या कहना फूल भाई, बट थैंक यू सो मच हाँ, फूल भाई। हाँ, ये दिस वाज फैंटास्टिक। बस भाई मजा आ गया। क्या ओहो, कहने, क्या कहने। और दिस ही वाज वॉज अ ग्रेट फैंटास्टिक। मैन, ही वॉज अ यू आर ग्रेट ग्रेट मैन एंड मैन। आप देखिए ना कि आपका भी कैसा प्रिविलेज और खुशकिस्मती कि आपकी ये खाली आपको ये उनको सुनने का ही मौका नहीं मिला, बल्कि आपकी वाकई उनसे एक शख्सी तौर पे एक कुर्बत भी हो गई आपकी। गुर्बत भी हुई, बिल्कुल हाँ, वो बिल्कुल, कुछ हाँ लगता है ऐसा है कि आपसे उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी की जो कि औरों के सामने या हाँ खुल हाँ, के वो नहीं कर सकते थे, हम्म क्योंकि हम्म हम्म, आप लोगों के ताल्लुकात ऐसे ऐसे हाँ हो गए थे। और देखें ना, इतना बड़ा शायर हमारी ज़बान का, उसके साथ इस किस्म की रिलेशनशिप होना, ये हाँ, एक बहुत बड़ा तोहफा है, एक बहुत बड़ा इट्स अ भाई, बिग गिफ्ट। बहुत बड़ा, हाँ, बिल्कुल। हाँ, और ये अच्छा हुआ कि हम्म, हमने इसका थोड़ा सा एक जो है वो पहलू इसको हमने आज रिकॉर्ड कर लिया है। कर लिया है, हाँ क्योंकि ये है कि ये हम सब इसको बाद में जो है सुनते रहेंगे, और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये हाँ, बच्चे भी बिल्कुल। सुने। अब पता नहीं कि आपके नवासे नवासियों पोते पोतियों में से हो सकता है किसी को शायरी का शौक हो, हम्म उन्हें जोश पसंद आए, हम्म और फिर जब उनको जब वो ये टेप देखेंगे इसका इस हाँ गुफ्तगू का, तो उनके हाँ, ऊपर एक दूसरी तरीके से असर होगा बिल्कुल कि हाँ, कि भाई कि हमारे दादा तो इनके साथ बैठे थे, जी, 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 हमारे इनको साथ सुना था। कुछ थैंक हाँ यू सो मच हाँ, फुल बिल्कुल, भाई, आई एम थैंक सो यू। ग्रेटफुल टू यू। नहीं बिल्कुल, वेरी थैंक वेरी यू, ग्रेटफुल, बड़ा मजा बहुत आया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा चलिए, थैंक यू रहा। बेटा, वेरी देखो वेल डन। भाई, देखो हुआ कि नहीं। हाँ, अभी